अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स क्या हाल है। ठीक ठाक, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई मेरी। तकरीबन एक महीने से भी कुछ टाइम ऊपर हो चुका है, क्योंकि मेरे कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाने को टाइम नहीं दे सका। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर मतलब कि अपने टाइम पे अपने रूटीन के मुताबिक वीडियोस आती रहेंगी और नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो असल में मैं एक और बात भी कहना चाह रहा था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को अपनी 100% सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ। अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जितनी भी नॉलेज हो, मेरे से जो कुछ भी होता रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी शेयर करता आ रहूँगा। आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरी जो नॉलेज है, जितना मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ मेरे से जो कुछ होता है। लेकिन एक बात ये है कि आप लोगों के साइड से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपनी जो प्यार मोहब्बत है वो शेयर करें मेरे साथ, कि मुझे अंदाज़ा लगे कि हाँ, वो ये लोग भी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ इससे भी अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करता रहूँ। आप लोगों के साथ कुछ और नया नया आप लोगों के लिए लेके आऊँ सीखने को, कि आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ सीखने को मौका मिल जाए। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाह रहा था, आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप लोगों की साइड से मुझे मोहब्बत नज़र नहीं आ रही, आप लोगों की जो प्यार है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों का प्यार कैसे मुझे नज़र आएगा? वो आप लोगों का सपोर्ट जब मैं देखूंगा, आप लोगों की सपोर्ट जब मुझे मिलेगी, आप लोगों की बैकअप जब मुझे मिलेगी, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये लोग सीखना चाह रहे हैं, ये लोग इन लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे तरफ से। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, बैकअप नहीं देंगे, तो मैं यही चाहूँगा कि हाँ, तो इन लोगों को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ सीख जाए, या मेरे जो नॉलेज है मेरे वीडियोस में से इन लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो मैं एक आप लोगों को एक ये भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मतलब कि जो एक कारोबार अगर कोई करना चाहते हैं ना, तो वो अगर दो बंदे मिलकर करे तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी तरह आप लोगों के कोई रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे, वो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी कह सकते हैं कि आए ट्रेडिंग सीख ले। उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ये पेज उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीखे, उनके उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। और दोनों मतलब कि सब के सब ग्रुप बनाएं, कम्युनिटी बनाएं, सबके साथ मिल के सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो प्रॉफिट बनाना फिर आपके लिए आसान हो सकता है, फिर आप प्रॉफिट ईज़िली बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी प्यार मोहब्बत दिखाए, पेज को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि जो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, किसी चीज़ में अगर आपको मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें कि ये मसला है, ये समझाए, ये बताए, नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में आए। तो अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल देखें। वीडियो को ऐसा ना देखें कि थोड़ी देखी फिर कट कर दी, आगे आगे करते रहे। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जो आपसे मिस हो जाए, आप इसको छोड़ के आगे उससे जंप मार ले, तो फिर आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो देखने का या उससे टाइम ख़राब करने का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वीडियो को फुल फोकस के साथ देखें। दिन में सिर्फ एक ही वीडियो देखें, एक ही बार देखें, लेकिन फुल फोकस के साथ, तवज्जो के साथ, मोबाइल वगैरह के साथ ना लगे, दूसरे के साथ बात ना करें, मतलब कि इसी दौरान। इसी तरह जैसे कि आप खुद को ऐसा करें कि आप फिजिकल क्लास में बैठे हों, टीचर आपको क्लास ले रही है सामने बोर्ड पे, आप उसके सामने बैठे हों, क्लास अटेंड कर रहे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप एक हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहे, दूसरे हाथ से
एक चीज़ इधर उधर कर रहे और मतलब कि ऐसे बस फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रहे वीडियोस देखने की, तो फिर आप बिल्कुल ये वीडियो स्किप कर दें, अपना टाइम भी ज़ाया ना कर दे, एमबी भी ज़ाया ना कर दे, फिर आपके लिए ये बिल्कुल 1% भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सीखने के शौकीन हैं, दिल से एक काम करना चाहते हैं, तो आप एक काम को फोकस के साथ अटेंड करें इस क्लास को। मैं अपनी वीडियोस के बारे में नहीं कह रहा, जिसकी भी वीडियोस देख रही हो, जिसकी भी आप क्लासेस देख रहे हैं ना, आप फुल फोकस के साथ देखिए। ऐसा देखिए कि मैं फिजिकल क्लास में बैठा हूँ, टीचर क्लास ले रही है वाइट बोर्ड पे और मैं उसके सामने बैठा हूँ, मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ, मैं उससे कुछ लेना चाह रहा हूँ, तभी आपको फ़ायदा देगी वीडियोस। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो प्राइस एक्शन के बारे में होगा। तो प्राइस एक्शन बेसिकली, प्राइस एक्शन का मतलब यही है, प्राइस वैसे भी प्राइस को कहते हैं, एक्शन कहते हैं काम करने को। मतलब कि अब नाम से ही ज़ाहिर होता है, अगर बंदा फोकस करे, तवज्जो करे एक काम को, प्राइस एक्शन मतलब कि अब प्राइस का जो एक्शन है वो क्या है, प्राइस किस साइड पे मूव कर रही है। मतलब कि यहाँ से हम अगर हम देखें, यहाँ से मार्केट, एक मिनट, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर चली गई, यहाँ तक मार्केट आ गई। ये क्या है, ये प्राइस एक्शन है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऊपर नीचे होना इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। यहाँ से देखिए ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर, हाई हायर हाई लग चुका है, ये हायर लो है। मतलब कि इस लो के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो चुकी है, इस लो के नीचे मार्केट नहीं आई है। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट के जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप है, और ट्रेंड भी फिलहाल अप का ही चल रहा है। इसके बाद मार्केट की डायरेक्शन डाउन हो चुकी है। ट्रेंड अलग चीज़ है, डायरेक्शन अलग चीज़ है। तो आपने कैंडल की डायरेक्शन को, कैंडल की जो मूवमेंट है आपने उसको देखना होगा, उसे समझना होगा, उसके बिहाफ पे आपने ट्रेड लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने रट्टा लगाया कि चल तुक्का लगा के डाउन ले लेते हैं, शायद डाउन आ जाए। नहीं भाई, कभी कभार आप प्रॉफिट भी बना लोगे, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन भी कर लोगे प्रॉफिट, लेकिन चौथे पांचवें दिन आप ऐसा लॉस करोगे ना कि जो जमा पूंजी आपने 4-5 दिन में, या हफ्ते 2 हफ्ते महीने के जो आपके पास जमा पूंजी, वो भी चली जाएगी, और आपके पास जो बैकअप होगी वो भी आप गवा बैठोगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि दिन में 1 2 3 ट्रेड ले, लेकिन क्वालिटी के ट्रेड ले। उसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी। नॉलेज इंशाल्लाह आपको इसी चैनल, इसी पेज पे आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आप इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब करें और बिल की आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, इधर मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक मार्केट आई है। ये ऊपर जो है ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। वहाँ से मार्केट ने दोबारा नीचे आ गई, मार्केट मार्केट आ गई, लेकिन इस कैंडल को अगर हम देखें ना, इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल से इसकी साइज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। अगर ये कैंडल यहाँ होती और ऊपर वाली कैंडल नीचे आ जाती, तो फिर डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ आने का चांस था। लेकिन अब ये वाली कैंडल बड़ी है, नीचे वाली कैंडल कैंडल छोटी होती जा रही है। तो हम यहाँ पे ट्रेड डाउन के लिए नहीं ले सकते, हमने वेट करना होगा, कंफर्मेशन का वेट करना होगा। एक कैंडल जब हमें कंफर्म कर दे कि हाँ अब मार्केट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तब जाके आप ट्रेड लें। कंफर्मेशन के बगैर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। अब नेक्स्ट कैंडल को देखें, ये बायर की कैंडल आ गई, ये भी बायर की कैंडल आ गई, लेकिन ये जो लास्ट वन बायर कैंडल है ना, इसको अगर हम देखें, इस कैंडल को, इसने प्रीवियस कैंडल की विक को ब्रेक किया है, लेकिन बॉडी के साथ नहीं किया है। अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक कर लेता तो शायद हम ऊपर चले जाते, लेकिन इसने बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया, इसीलिए हमने ऊपर जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि आप ऊपर चले जाए। ये देखे, इसकी साइज को देखे, इस कैंडल की साइज बड़ी है और नेक्स्ट कैंडल की साइज छोटी हो गई है, तो इसीलिए आपने ऊपर नहीं जाना।
यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट भी मिल रही है हमें, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिल चुका है मार्केट को। तो ये देखिए, यहाँ पे मार्केट को इधर से, सॉरी, नीचे ये कैंडल बड़ी हो चुकी है, मतलब कि इस कैंडल से इस कैंडल की साइज भी बड़ी हुई है। कैंडल इसकी जो विक है उसको भी ब्रेक किया है, न्यू लो भी लग चुका है, कैंडल की बॉडी से ब्रेक, मतलब कि ब्रेक इसको कर चुका है। लेकिन बात क्या है, असल बात यह है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है हमारे साथ। ये इस सपोर्ट लाइंस को ब्रेक नहीं किया है इसने, सॉरी, मैं अगेन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सीधी सी, हाँ ये अब ठीक हो गई। इस कैंडल ने जो है ना, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया है, विक इसके नीचे चली गई है लेकिन दोबारा ऊपर चली गई है। इस कैंडल की हम वेट करेंगे। ये जो बायर की कैंडल है, ये वाली, ये ये जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। हमने इस कैंडल के लिए वेट करना होगा कि ये हमें कंफर्म करे कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। इस कैंडल ने हमें कंफर्म किया, इस बायर की कैंडल ने, कि अब मार्केट डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड भी अप का है, डायरेक्शन भी अप है। और इसने हमें कंफर्म कर दिया कि हाँ ये वाली सपोर्ट लाइन है, ये जो नीचे मैंने लगाई थी ये सपोर्ट लाइन है। इस कैंडल ने जो किया है ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज होगी, इसने हमें कंफर्म कर दिया। तो अब इस कैंडल पे तुम ट्रेड ले सकते हो, ये तुम्हारी ट्रेडिंग कैंडल होगी, इस पे तुमने ट्रेड लेनी होगी। अगर चाह आपने इस कैंडल पे ट्रेड मिस की तो ये तो 105% में कहता हूँ कि 100% कन्फर्म कैंडल है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हो गई ना। अब इस कैंडल के बाद क्या करना है आपने, इस कैंडल के बाद इसकी अगर हम विक को देखें, इस कैंडल की बहुत, मतलब कि थोड़ी बहुत बायर जो है वो इसमें मौजूद है, सेलर की मौजूदगी ज़्यादा होती नज़र आ रही है कि इसमें हाँ सेलर ज़्यादा होंगे। इस कैंडल पे तो आपने ट्रेड ले ली इस कैंडल पे, लेकिन नेक्स्ट इस कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। आप आप कहेंगे कि हाँ ये कैसे, क्योंकि ये भी बायर है, न्यू हाई भी लग चुका है और विक भी बना है, इसको कवर भी कर रखा है। बात असल में ये नहीं है, बात असल में आपने कैंडल की मूवमेंट को देखना होगा कि लास्ट में कैंडल की मूव क्या है। ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल पहले नीचे आई थी, बहुत नीचे आई थी ये कैंडल। ये देखो इस कैंडल की, सॉरी, इस कैंडल की विक को देखो, विक कितनी बड़ी है। पहले ये सेलर के लिए आई थी, उसके बाद ही लास्ट में वो ऊपर चली गई है। मतलब कि यहाँ पे 50-50 चांस है, सेलर का भी और बायर का भी। हाँ, अगला देखो, आगे देखो, इस कैंडल ने क्या किया है, गैप डाउन ओपनिंग दी है, मतलब कि कैंडल के अंदर ओपनिंग दी है। यहाँ पे ज़्यादातर चांस आपका होता है बायर के साथ जाने का होता है, लेकिन कभी कभार ऑपोजिट भी चला जाता है, क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है। 100% कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ 100% कन्फर्म कोई भी नहीं जा सकता है इसमें। एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गई, आपने यहाँ पे ले ली। अब आपने हर ट्रेड पे कैंडल नहीं लेनी, ट्रेड नहीं लेनी, आपने कंफर्मेशन का वेट करना होगा। चाहे वो आपको 5 मिनट में मिले, 10 मिनट में मिले, 20 में मिले, आधे घंटे में मिले, आपको दिन में एक ट्रेड ना मिले, आपने अपने रूल के मुताबिक ट्रेड लेनी है। अब बस जब आपने चार्ट खोली, आपने जाल बिछा दिया, मतलब कि जैसे लोग फिश वगैरह पकड़ते हैं उस तरह आपने जाल बिछा दी मार्केट में। आप बस देखते रहे मार्केट को कि कब ये मछली, ये परिंदा मेरी जाल में आए, तब भी मैं ट्रेड लूँगा। बिना सेटअप के मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूँगा। चाहे आपको दिन में एक ट्रेड भी ना मिले, चाहे आपको घंटे में 5 ट्रेड भी मिल जाए, लेकिन अपने सेटअप के मुताबिक, जो सेटअप आपने बनाई है उसी के मुताबिक जब आपको ट्रेड मिले तभी आपने ट्रेड लेनी है। वरना आपने बिल्कुल दिन में एक भी नहीं लेनी ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपको अपनी सेटअप के मुताबिक ट्रेड नहीं मिल रही। तो आप समझ रहे हैं ना आप लोग कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब देखें मार्केट यहाँ से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन थी, सब सॉरी रेजिस्टेंस लाइन थी, हाँ, जो मैं पीछे से बना चुका हूँ। पीछे से जो मार्केट थी वो भी यहाँ पे से एक दो बार हिट हो गई है। अब देखिए इस कैंडल को, ये जो बायर की कैंडल है, इसकी विक को देखो कितनी बड़ी विक छोड़ रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन है, थोड़ी सी लाइन के ऊपर हो गई है। आपने इस कैंडल का वेट करना है, ट्रेड नहीं लेनी इस पे आपने।
आपने इस कैंडल की वेट करनी है। ये जो रेड कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, जो बड़ी कैंडल आ गई है, आपने इसकी वेट करना है। आपने इस कैंडल के लिए वेट करना होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी अप है, ट्रेंड भी आपका है। हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, मैं वो मान रहा हूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है, वो भी डाउन के लिए आ गई है। मतलब कि जो विक है इसका, वो भी ये शो कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सेलर है। लेकिन आप डायरेक्शन की अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्शन भी आपका है, ट्रेंड भी आप चल रही है। आप सिर्फ एक कंफर्मेशन को लेके ट्रेंड और डायरेक्शन के ऑपोजिट नहीं जा सकते। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कब से आप लोगों को कि हाँ, आप लोग देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी आपने नहीं जाना। अब देखिए, ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, मैं वो पीछे भी देख चुका हूँ, कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। ये लाइन जो आप लोगों के नज़र आ रही होगी, वो हल्की सी जो लाइन है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। आपने इस कैंडल का वेट करना होगा। ये जो ये वाली कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल, आपने इसका वेट करना होगा। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल होगी। ये आपको बताएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। आपने इस ट्रेड कैंडल पे ट्रेड लेनी है। ये आपके लिए ट्रेड कैंडल है। नीचे लाइन भी है सपोर्ट का। कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। ये देखे, ये देखे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तकरीबन 5-6 बार यहाँ से मार्केट ने किया गया, रिजेक्शन लिए, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। लेकिन ये कैंडल सिर्फ आपकी ट्रेड कैंडल है। ये जो सेकंड वन रेड कैंडल है, आपने बस सिर्फ इस पे ट्रेड ले ली ना, बाकी आपको कोई काम नहीं है। हाँ, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ट्रेड भी आपको आगे मिलने वाली है। यहाँ तक तो मार्केट डाउन साइड में आ गई ना, ये लाइन है, सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक मार्केट आ गई, आपने इस पे ट्रेड ले ली। आपने नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस कैंडल ने इसको कवर भी किया है, विक को भी कवर किया, बॉडी के साथ कवर किया, न्यू लो लग चुका है। लेकिन नीचे की लाइन है, सपोर्ट लाइन है, इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। आपने वेट करना होगा कि अब इस कैंडल के बाद मुझे किस साइड, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपने इस डायरेक्शन का वेट करना होगा, आपने कंफर्मेशन का वेट करना होगा। वो कंफर्मेशन आपको इस ग्रीन कैंडल ने दे दिए है। इस कैंडल को देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने पिछले कैंडल को, सॉरी वो एक कॉल आई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम ये बता रहे थे कि इस कैंडल का आपने वेट करना होगा। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। ये कैंडल जो है ये नीचे आ गई है, सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने की डायरेक्शन में है। मतलब कि मार्केट ने आप कंफर्म कर दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया। जो पहली ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है, इसने आपको कंफर्म कर दिया कि अब हम ऊपर जाने की कोशिश में हैं, हम अब ऊपर जाएंगे। एक्शन ने बता दिया, प्राइस एक्शन ने आपको बता दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। आप तैयार रहे। आपका ट्रेड यहाँ होगा इस कैंडल पे। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया कि अब सेलर की जो प्रेशर है वो इस लाइन पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि ये जो सेलर हैं वो इस नीच के, वो लाइन के नीचे अब नहीं आने वाले। जो सेलर थे उसका प्रेशर थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है। अब बायर आने वाले हैं, और इस कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ, अब आप ऊपर के बायर के लिए जा सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट कैंडल, इस ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड आपने इस कैंडल पे लेनी होगी। जब आप इस ट्रेड कैंडल पे ट्रेड ले, आपकी कंफर्म ट्रेड विन हो गई। आपने अब वेट करना होगा, नेक्स्ट कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब नेक्स्ट देखें, इस कैंडल को देखें। आप तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ लोग तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि हाँ, मार्केट तो आप ऊपर डायरेक्शन में चलने की कोशिश में है, ऊपर जा रही है मार्केट, तो मैं अब बायर के साथ जाऊंगा, ऐसे ट्रेड लूंगा, वैसे ट्रेड नहीं भाई। आपने वेट करना होगा। इसकी इसमें इस कैंडल, आपकी ट्रेड तो इस पे विन हो गई, लेकिन इसकी विक को देखे भाई, इस कैंडल की विक को देखे। इसकी विक में क्या है, यहाँ पे सारे सेलर मौजूद है। सेलर ज़्यादा है इस कंपेयर देन बायर। बायर तोड़े, सेलर को देखे, सेलर उसके डबल मौजूद है यहाँ पे। लेकिन वो शो करने में थोड़ा वक्त लगेगा उसे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी आपका है, ट्रेंड भी आपका है। तो आपने वेट करना होगा। इस कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। इस कैंडल में आप देख सकते हैं, आप इस कैंडल की बॉडी को देखें, इस कैंडल की विक को देखें। ना ही इसने इसकी विक को कवर किया है, वो बॉडी से भी नहीं किया है, ना ही इसने
विक से इस प्रीवियस कैंडल को कवर कर रखा है। तो इसी वजह से आप ट्रेड नहीं ले सकते। ऊपर यहाँ पे मतलब कि रेजिस्टेंस भी मौजूद है और कैंडल को कवर भी नहीं, ये रेजिस्टेंस हो गया और इस कैंडल ने इसको कवर भी नहीं किया है। तो इसी वजह से आपने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी, इसके नेक्स्ट कैंडल पे आपने वेट करना होगा कि मार्केट की अब नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। अब अगर आप डायरेक्शन को देखिए, इस कैंडल के बाद इस कैंडल की जो जितने बायर थे वो यहाँ तक तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं उसका प्रेशर। इसमें आप सेलर आने की कोशिश में हैं, सेलर आ गए, सेलर की प्रेजेंस यहाँ पे शो हो रही है। इस कैंडल में देखिए बायर ने बहुत कोशिश की है कि हम आ जाएंगे, हम आएंगे। इस विक में बहुत सारे बायर मौजूद है, बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, सेलर ने अपने कलर में एक कैंडल फॉर्म कर रखा है। हाँ, यहाँ पे जो बायर थे ना, इसी कैंडल या इस विक में जो बायर थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इन लोगों ने अपनी जो प्रेजेंस था वो शो किया है, बायर ने छोटी सी कैंडल बना लिया है। जितने भी बायर थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, सेलर की है। सेलर ने क्या कहा कि अब हमारी बारी है, अब हम आने वाले हैं। आपने इस कैंडल के लिए वेट करना होगा। इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये 60% चांसेस है इसमें कि ये कैंडल डाउन आ जाए। मैंने आपको क्या कहा, आपने 60% पे ट्रेड नहीं लेनी, कम से कम 95-97% जब आपको कंफर्म हो कि अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक चल रही है, तब आपने ट्रेड लेनी होगी। इस कैंडल ने क्या इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ अब सेलर की बारी है। न्यू हाई नहीं लग चुका है, ऊपर न्यू हाई जो है वो ये है। अगर बायर में इतना दम होता तो ये यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे जाके यहाँ पे वो यहाँ से वो रिजेक्ट होती, लेकिन उसने किया यहाँ पे ही रिजेक्ट हो गई है बायर। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि मार्केट में जब जितने बायर थे वो अब वीक हो चुके हैं। अब बारी है सेलर की आने की, अब सेलर अपना प्रेजेंस शो कर रहे। तो इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में सेलर ने अपनी प्रेजेंस शो की कि हाँ अब हमारी बारी है, अब हम आने वाले हैं। आपने इस कैंडल के लिए वेट करना होगा। ये आपके लिए सॉरी ये कैंडल जो है ये आपके लिए कंफर्मेशन कैंडल होगी। आपने इस कैंडल के लिए वेट करना होगा, प्राइस की एक्शन को देखना होगा कि प्राइस किस साइड मूव कर रही है। आपने ट्रेड के कब लेनी, इस कैंडल पे आपकी ट्रेड होगी, आपने ट्रेड इस कैंडल पे लेनी है। ये जो नेक्स्ट कैंडल है आपकी ट्रेड यहाँ पे विन हो जाएगी। तब आपने क्या करना होगा, आपने इस कैंडल पे तो ट्रेड ले ली इस कैंडल पे, तब आपने क्या करना होगा, इस कैंडल के लिए वेट करना होगा। क्यों, क्योंकि विक को देखे ऊपर विक ज़्यादा है, नीचे विक कम है। मतलब कि बायर इस कैंडल में बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। या इस कैंडल के बाद इस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे कि इस कैंडल में सेलर का चांस 30% है और बायर के आने का चांस 70% है। क्यों, क्योंकि आपने इसके विक से अंदाज़ा लगाना होगा। कैंडल तो आई है, आपकी ट्रेड विन हो गई है इस कैंडल पे, लेकिन चांस ना नेक्स्ट कैंडल पे नेक्स्ट डाउन के साथ जाने के चांस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि विक बता रही है कि अब हम आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, बायर आने का चांस है। और जितने भी बायर यहाँ पे मौजूद है इस विक में, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ये सेलर का है। जितने भी बायर मौजूद थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कि थोड़े से बायर रह गए थे, सेलर उस पे हेवी हो गए थे। आपने इस कैंडल पे पेयर डाउन का ट्रेड लेना है। ये जो रेड कैंडल आपको नजर, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है उसमें बायर के सेलर के चांस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा सेलर दिखाई दे रहे थे। पीपीआर भी करने के लिए आ रहे थे। ज़्यादातर में वो नहीं बताना चाह रहा पैटर्न वगैरह, लेकिन कभी कभार तो करना पड़ता है, मतलब कि उस पे भी नज़र डालनी होती है। जो कि वो कंसेप्ट जो है पीपीआर हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, डबल बॉटम वगैरह हो गए हैं। उसके लिए भी कभी कभार आपने उसको भी नज़र ध्यान में रख के ट्रेड लेनी होगी। लेकिन कभी कभार अगर आपने प्राइजेशन सीख ली ना, तो ये बिल्कुल रेट की हड्डी की तरह हैसियत है इस प्राइजेशन की मार्केट में। अगर आपने प्राइजेशन सीख ली ना, तो कभी भी आप नाकाम नहीं हो सकते मार्केट में। आप लॉस नहीं करोगे, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाओगे। अच्छा, तो आपने इस कैंडल पे भी ट्रेड ली, क्यों, इस कैंडल पे भी आपने ट्रेड ली, वो क्यों,
क्योंकि इस कैंडल में जितने सेलर मौजूद थे ना, तकरीबन 95% यहाँ पे उन सेलर के आने का चांस था कि वो सेलर यहाँ पे आ जाएंगे। वही बात थी कि सेलर कितनी मजबूती से सेलर यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट कैंडल की बारी है। बस आपकी ये ट्रेड थी, वो ये आपकी कंफर्मेशन थी, ये आपकी ट्रेड कैंडल थी। आपने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इसने पीपीआर कर दिया, नीचे लो लग चुका है, लेकिन बॉडी को देखिए, बॉडी विक से ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे वेट करना होगा। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ तक वेट करना होगा। क्यों? डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है, डायरेक्शन डाउन क्या है, आपने वेट करना होगा। नीचे लोअर लो भी लग चुका है, आपने अब थोड़ा वेट करना होगा। बायर के साथ आपने नहीं जाना, क्योंकि ये भी आपको बायर की प्रेजेंस शो कर रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है, लेकिन आपने जाना नहीं है। अब नेक्स्ट वीकनेस का क्या है, ये देखें, यहाँ पे बायर जो है वो वीक हो चुके हैं। क्यों? ये देखिए, सेलर ज़्यादा मौजूद है, बायर थोड़े मौजूद है, लेकिन बॉडी जो है वो बायर की आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो विक है ना, वो हमें सेलर का प्रेजेंस शो कर रही है कि यहाँ पे सेलर भी मौजूद है काफ़ी तादाद। और नेक्स्ट यहाँ पे लेवल को देखें, यहाँ पे एक लेवल भी मौजूद है, वो लेवल के नीचे ही क्लोज हो चुका है बायर जो है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे। ये जो रेड कैंडल है ना, ये छोटी सी रेड कैंडल, आपकी नेक्स्ट ट्रेड इस कैंडल पे होगी। ये जो छोटी सी रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, आप नेक्स्ट ट्रेड इस कैंडल पे लेनी होगी। उसके बाद आप मार्केट को देखते रहे, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर नीचे, फिर इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। आपका जो काम था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप मार्केट में बैठ के मार्केट को देखे, एनालाइज करें, छोटे से चार्ट एक पेज को खोल ले, उस पेज को आप एक एक कैंडल को रीड करें, उसकी वेक को रीड करें, उसकी बॉडी को भी रीड कर दे, सब कुछ उसको देखे कि वो किस साइड मूव कर रही है, किस साइड वो जा रही है, कैसी जा रही है, क्यों जा रही है। क्यों का जवाब आप जब आप खुद को दे देंगे ना, तो तब आप समझिए कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को क्यों का जवाब नहीं देंगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ट्रेडिंग के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी काम में अगर आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हो ना, पहले आप उसमें सवाल खुद के लिए ढूंढे कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उस क्यों का जवाब आप खुद ढूंढे कि क्यों ये हो रहा है। हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये होना था, ये हो गया, इसी वजह से ये इसी तरह हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, पहली बात ये है कि आप लोग एक स्ट्रेटजी जब आपको मिल जाए, एक बात जब आपको मिल जाए कि हाँ, आप इस पे काम करें। ऐसा नहीं है कि आप उस पे एक बार काम करें, थोड़ा सा लॉस हो जाए, थोड़ा सा आप उसमें नाकाम हो जाए, आप कहेंगे कि यार ये क्या है, ये तो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो हम इसमें हमें नुकसान हो रहा है। नहीं भाई, आप इस स्ट्रेटजी को मजबूत बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें, उसे बार बार टेस्ट करने की कोशिश करें, तभी आपको जाके फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार उसे चेक कर दिया, किसी की वीडियोस देखी, मेरी देखी, दूसरे बंदों की देखी, तीसरे बंदों की देखी, बस आप आगे डायरेक्टली उसे लाइव अकाउंट में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे, उसे बैक टेस्ट करने की कोशिश नहीं भाई। उस पर प्रैक्टिस करे, बार बार करे, कई बार करे, 1000 बार उस पर प्रैक्टिस करे। डेमो में पहले उसको डेमो में चेक करने की कोशिश करे, डेमो में उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करे, बार बार उसको डेमो में अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि आपको वो उसका उसकी जो रिजल्ट है ना, वो आपको खुद नज़र आने लगी। तब आप जाके लाइव में आने की कोशिश करें, तभी आप जाके उसको लाइव अकाउंट में, रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तब आपको वो जाके फ़ायदा देगा। तो ये जो टॉपिक था, ये प्राइजेक्शन के बारे में था। ये कोई छोटी मोटी टॉपिक नहीं है कि आपने बस एक वीडियो देख लिया, आपको प्राइजेक्शन समझ आ गई। नहीं भाई, प्राइजेक्शन एक मजबूत पिलर है ट्रेडिंग की। आपने इसको समझना होगा, बार बार देखना होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। किसी की वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी ना, एक रास्ता देखने को मिलेगा कि हाँ, ये रास्ता इस साइड जा रही है, ये रास्ता इस साइड जा रही है। तकरीबन 30-35% आपको वीडियो से देखने को मिलेगा, सीखने को। बाकी जो 70-75-80% है ना, वो आपने खुद से सीखनी होगी भाई। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देख लिया, आपको याद आ गई, कुछ समझ आ गई, आपको दोबारा कभी भी मार्केट में ऐसा चार्ट नहीं मिलेगा कि आपको ऐसे कैंडल मिल जाए। यहाँ पे बताया था भाई ने कि यहाँ पे ट्रेड लेनी होगी, हाँ ये कैंडल ऐसी हो गई है, ऐसी कैंडल जब आएगी तो आपने इस कैंडल पे ट्रेड लेनी होगी। उसी तरह दोबारा आपको कभी भी ये इस चार्ट में, इस मार्केट में आपको नहीं मिलेगी भाई।
आपने समझना होगा, आपने उसकी डायरेक्शन को देखनी होगी, आपने इसकी मूवमेंट को देखना होगा, कैंडल को देखना होगा। अब जब आप इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे ना, तो आपने मार्केट को यहाँ से रीड करना होगा। यहाँ से मार्केट को आप देखेंगे कि मार्केट किस साइड पे डायरेक्शन दे रही है, मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट किस साइड मूव कर रही है। एट द एंड आप मार्केट कैंडल की जब जब कैंडल क्लोज होने जा रही है तो मार्केट किस तरह ऊपर नीचे होती जा रही है, तभी आपको मार्केट की समझ आएगी। प्राइस एक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपने एक दो वीडियो देखी और आपको समझ आ गई, आप बस उसी से ही प्रॉफिट बनाओगे। आपने जब मार्केट को देखा, कैंडल को देखी, उसको बिग टेस्ट किया, तभी इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 8 ट्रेड तो आपकी विन होते ही होंगे। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जितनी भी वीडियो देखें, जितनी भी कोर्स देखें, उसको बैक टेस्ट करें, उस पर ट्राई करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एक बार नहीं, बार बार कोशिश करें। और फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस वीडियो में, कि वीडियो को गौर से देखें। एक बार देखें लेकिन तवज्जो के साथ देखें। 100 बार बिना तवज्जो से बेहतर है कि आप एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन 100% फोकस के साथ देखें। ऐसा अपने आप को महसूस करें कि मैं बिल्कुल क्लास में लाइव फिजिकल बैठा हूँ और भाई क्लास ले रहे बोर्ड पे, और मैं उसके सामने बैठा हूँ, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे, क्या मुझे लेना होगा उससे सीखने के लिए। आप ऐसे खुद को महसूस करें, ऐसे फील करें, तभी आपको इंशाल्लाह जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा इस वीडियो से, इस नॉलेज से मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि तवज्जो के साथ देखिए। जब भी आप देखेंगे तवज्जो के साथ देखिए, वीडियो को कट कट के ना देखिए, वीडियो को फुल ए टू जी देखिए, 1 मिनट से लेके आखिर तक वीडियो में फुल तवज्जो के साथ बैठे। तो जो जी भी यहाँ तक बैठा है, तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुबारक हो आपको, आप सीखने के लिए आए हैं। तभी आपने एंड तक वीडियो में बैठे रहे, तभी आप जुड़े हैं। जो भी नहीं देखना चाहते थे वो वीडियो को स्किप करके चले गए हैं, आपको मुबारक हो, आपको शौक है इस चीज़ को सीखने का। तभी आपने इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना बड़ा क्लास देखा, क्योंकि आपको शौक था कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में से, मैं कुछ हासिल कर लूँगा। तभी आप इस वीडियो में बैठे रहे। एट द एंड फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, इस पेज पर आप नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और एक लाइक दे प्यारा सा, और एक खूबसूरत सा कमेंट टोक दे कि मुझे समझ आई, मुझे पता चल जाए कि हाँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दे कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आए, किस अंदाज में बनाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है इस वीडियो में, आप सवाल भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।